नमस्कार साथियों। एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन की ये 12वीं वीडियो है। इससे पहले की वीडियो आप प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं या फिर लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फर्स्ट एमसीक्यू है हमारा, ए पेशेंट हैव डिफिकल्टी इन स्मेलिंग, नर्स असेस फॉर विच क्रेनियल नर्व। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक पेशेंट है जिसको डिफिकल्टी है स्मेलिंग में, तो नर्स को किस क्रेनियल नर्व का असेसमेंट करना चाहिए। ऑप्शन ए क्रेनियल नर्व फर्स्ट, ऑप्शन बी क्रेनियल नर्व सेकंड, ऑप्शन सी क्रेनियल नर्व थर्ड, ऑप्शन डी क्रेनियल नर्व फोर्थ। देखिए पेशेंट को क्या डिफिकल्टी है, स्मेलिंग में डिफिकल्टी है। तो स्मेलिंग के लिए जो क्रेनियल नर्व रिस्पॉन्सिबल होती है वह कौन सी होती है, क्रेनियल नर्व फर्स्ट। ऑप्शन ए जो है वह राइट आंसर है। फर्स्ट क्रेनियल नर्व जो होती है यह ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व होती है। ऑल्फैक्टरी क्रेनियल नर्व जो होती है वह होती है फर्स्ट क्रेनियल नर्व। सेकंड क्रेनियल नर्व जो होती है यह ऑप्टिक होती है और यह रिस्पॉन्सिबल होती है विजन के लिए। थर्ड और फोर्थ क्रेनियल नर्व जो होती हैं यह रिस्पॉन्सिबल होती हैं आई के मूवमेंट के लिए। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेयर्स पैचेस आर प्रेजेंट इन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, जो पेयर्स पैच पाए जाते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं। ऑप्शन ए स्टमक, ऑप्शन बी जेजुनम, ऑप्शन सी इलियम, ऑप्शन डी ड्यूडेनम। देखिए जो पेयर्स पैच होते हैं वह कहाँ पर पाए जाते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन का लास्ट पार्ट होता है इलियम, इसमें पाए जाते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। पेयर्स पैच क्या होते हैं, एक लिम्फोइड नोड्यूल होते हैं जो इलियम की म्यूकोसा और सब म्यूकोसा में पाए जाते हैं, जो इम्यूनिटी में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जेजुनम जो होता है यह सेकंड पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का। इसमें भी कुछ लिम्फोइड टिश्यू पाए जाते हैं लेकिन पेयर्स पैच नहीं पाए जाते हैं। स्टमक जो होता है इसमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स पाई जाती हैं जो डाइजेशन में हेल्प करती हैं। डिडोनम जो होता है यह फर्स्ट पार्ट होता है स्मॉल इंटेस्टाइन का और इसमें वर्नर्स ग्लैंड पाई जाती हैं। जो पेयर्स पैच होते हैं यह इलियम में ही पाए जाते हैं और ये फिक्स माइक्रोफेज का काम करते हैं। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ कार्पस ल्यूटियम एज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह कौन सा हार्मोन होता है जो ओवुलेशन और कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है। ऑप्शन ए एफएसएच, ऑप्शन बी एलएच, ऑप्शन सी एडीएच, ऑप्शन डी आईसीएसएच। देखिए वह हार्मोन जो ओवुलेशन और कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट के लिए जिम्मेदार होता है तो वो होता है एलएच हार्मोन। ऑप्शन बी जो है वह राइट आंसर है। एलएच हार्मोन जो होता है इसे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन कहते हैं और यह एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। इसी का काम होता है ओवुलेशन का और कार्पस ल्यूटियम के डेवलपमेंट का। एफएसएच जो होता है इसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और ये रिस्पॉन्सिबल होता है जो ओवेरियन फॉलिकल होते हैं उन्हें स्टिमुलेट और उनकी ग्रोथ करने का काम फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का होता है। यह भी एंटीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। एडीएच जो होता है इसे एंटीड्यूरेटिक हार्मोन कहते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी से सीक्रेट होता है। इसका काम होता है बॉडी में वाटर बैलेंस बना के रखना। आईसीएसएस जो होता है इसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं और यह सेम एज एलएच की तरह होता है। जैसे एलएच काम करता है वैसे ही आईसीएसएच करता है, लेकिन यह मेल में काम करता है। क्या काम करता है, जो टेस्टिज होती है उससे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन होता है उसके प्रोडक्शन के लिए जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, लोकेशन एंड सीक्रेशन ऑफ लेडिंग सेल्स आर। जो लेडिंग सेल्स होती हैं इनकी लोकेशन और इनसे सीक्रेशन किसका होता है। ऑप्शन ए लिवर कोलेस्ट्रॉल, ऑप्शन बी ओवरी ईस्ट्रोजन, ऑप्शन सी टेस्टिस टेस्टोस्टेरोन, ऑप्शन डी पेनक्रियाज ग्लाइकोजन। देखिए जो लेडिंग सेल्स होती हैं इन्हें इंटरस्टिशियल सेल कहते हैं और इनका काम होता है टेस्टोस्टेरोन का प्रोडक्शन करना और ये टेस्टिस में पाई जाती हैं। तो ऑप्शन सी जो है
वह राइट आंसर है। लेडिंग सेल्स जो इंटरस्टिशियल सेल्स को कहते हैं, इनकी लोकेशन होती है टेस्टिस। जो सेमनीफेरस ट्यूबुल्स होती हैं टेस्टिस में, उनमें पाई जाती हैं, और इनसे सीक्रेशन जो होता है टेस्टोस्टेरोन का होता है। टेस्टोस्टेरोन क्या होता है? एक मेल सेक्स हार्मोन होता है जो रिस्पॉन्सिबल होता है सेकेंडरी सेक्सुअल करेक्टरिस्टिक के डेवलपमेंट के लिए और स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए मेल में। लीवर जो होता है ये कोलेस्ट्रॉल प्रोडक्शन करता है। ओवरी जो होती हैं ईस्ट्रोजन, ओवरी से जो ओवेरियन फॉलिकल होती हैं वह ईस्ट्रोजन का सीक्रेशन करती हैं। पेनक्रियाज जो होती है ग्लाइकोजन का सीक्रेशन नहीं करती है। पेनक्रियाज इंसुलिन का सीक्रेशन करती है जो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में बदलकर लीवर में स्टोर करता है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईच बीट ऑफ ह्यूमन हार्ट इज कंप्लीटेड इन। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है इसकी प्रत्येक बीट कितने टाइम में कंप्लीट होती है? ऑप्शन ए 85 सेकेंड, ऑप्शन बी 8.5 सेकेंड, ऑप्शन सी 0.85 सेकेंड, ऑप्शन डी 5.8 सेकेंड। देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो ह्यूमन हार्ट होता है इसकी प्रत्येक बीट कितना टाइम लेती है। तो एक अडल्ट हेल्थी अडल्ट में जो हार्ट बीट होती है वह कितनी होती है? 72 बीट पर मिनट। 72 बीट पर मिनट होती है। तो इसमें प्रत्येक बीट का पूछा गया है तो वह कितनी लेती है टाइम? 0.85 सेकेंड। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। 0.8 से 0.85 सेकेंड प्रत्येक बीट लेती है और इसमें 3 स्टेज पाई जाती हैं। सबसे पहले एट्रियल सिस्टोल होता है, वह लेता है 0.1 सेकेंड। फिर होता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वह लेता है 0.3 सेकेंड। और एक होता है कंप्लीट कार्डियक डिस्टोल, यह लेता है 0.4 सेकेंड। तो टोटल मिला के जो होता है वह 0.8 से 0.85 सेकेंड लगभग एक ह्यूमन हार्ट जो होता है वह प्रत्येक बीट में लेता है। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। दिए गए ऑप्शन 85 सेकेंड ये तो बहुत ही गलत है। 8.5 सेकेंड ये भी बहुत ज़्यादा है और 5.8 सेकेंड ये भी बहुत ज़्यादा है। ऑप्शन सी जो है ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए हार्मोन दैट स्टिमुलेट्स द फ्लो एंड रिलीज ऑफ पेनक्रियाटिक एंजाइम इज। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि वह कौन सा हार्मोन होता है जो पेनक्रियाटिक एंजाइम के रिलीज और फ्लो को स्टिमुलेट करता है। ऑप्शन ए पेनक्रियोजाइमिन, ऑप्शन बी इंट्रोगेस्ट्रोन, ऑप्शन सी इंट्रोकाइनिन, ऑप्शन डी कोलिसिस्टोकाइन। देखिए वह कौन सा हार्मोन होता है जो पेनक्रियाटिक एंजाइम के रिलीज और फ्लो को स्टिमुलेट करता है। तो वो होता है पेनक्रियोजाइमिन। एक चीज़ और यहाँ पे समझने की बात है, जो पेनक्रियोजाइमिन होता है इसी को कोलिसिस्टोकाइन भी कहते हैं। कोलिसिस्टोकाइन को शॉर्ट में CCK कहते हैं और यह पेनक्रियोजाइमिन का ही एक रूप होता है या एक ही नाम होता है। पेनक्रियोजाइमिन पुराना नाम है और कोलिसिस्टोकाइन नया नाम है। कोलिसिस्टोकाइन का काम क्या होता है? जब फैट और प्रोटीन स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचते हैं तो कोलिसिस्टोकाइन जो इंटेस्टाइन होती है उसकी म्यूकोसा से सीक्रेट होता है। इसका क्या काम होता है? यह स्टिमुलेट करता है पेनक्रियाज को, जिससे पेनक्रियाटिक एंजाइम जो है वह रिलीज हो सकें। और यह आल्सो स्टिमुलेट करता है गाल ब्लेडर को, कॉन्ट्रैक्ट करता है, जिससे जो बाइल है उसका सीक्रेशन हो सके। और जो बाइल होती है वह फैट के डाइजेशन में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती ही है। तो कोलिसिस्टोकाइनिन एक ऐसा हार्मोन होता है जो पेनक्रियाटिक एंजाइम के रिलीज और फ्लो को स्टिमुलेट करता है। तो ऑप्शन ए जो है ये भी राइट है और डी जो है ये इसी का नाम होता है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है अगर क्वेश्चन में पूछा जाए इस तरीके से। इंट्रोगेस्ट्रोन जो होता है यह इनहिबिट करता है गैस्ट्रिक मोटिलिटी और सीक्रेशन को। इंट्रोकाइनिन जो होता है यह स्टिमुलेट करता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड के सीक्रेशन को। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फोर्थ क्रेनियल नर्व। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? नीचे दिए गए में से कौन सी फोर्थ क्रेनियल नर्व है? ऑप्शन ए फेसियल, ऑप्शन बी एब्डुसेंस, ऑप्शन सी ट्रोक्लियर, ऑप्शन डी ट्राइजेमिनल। देखिए जो फोर्थ क्रेनियल नर्व होती है
वह कौन सी होती है? ट्रोक्लियर। तो ऑप्शन सी जो है वह राइट आंसर है। ट्रोक्लियर जो होती है यह आई के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। फेशियल जो होती है यह सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है। यह सेवेंथ क्रेनियल नर्व होती है। इसके डैमेज होने पर बेल्स पेल्सी या फेशियल पेल्सी नाम की डिजीज होती है। अब्ड्यूसेंस जो होती है यह सिक्स क्रेनियल नर्व होती है। ये भी आई के मूवमेंट के लिए जिम्मेदार होती है। ट्राइजेमिनल जो होती है यह फिफ्थ क्रेनियल नर्व होती है, जो मास्टिकेशन के लिए जिम्मेदार होती है, च्यूइंग के लिए जिम्मेदार होती है। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्किन इज ए पार्ट ऑफ विच सिस्टम ऑफ बॉडी। क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि जो स्किन होती है वह बॉडी के किस सिस्टम का पार्ट होती है? ऑप्शन ए सर्कुलेटरी, ऑप्शन बी रेस्पिरेटरी, ऑप्शन सी एंडोक्राइन, ऑप्शन डी इंटेगुमेंट्री। देखिए जो स्किन होती है वह किस सिस्टम का पार्ट होती है? इंटेगुमेंट्री सिस्टम। तो ऑप्शन डी जो है वह राइट आंसर है। स्किन ही नहीं, हेयर, नेल्स, स्वीट ग्लैंड, सेबेसियस ग्लैंड, ये सभी इंटेगुमेंट्री सिस्टम का पार्ट होते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम का जो पार्ट होती है हार्ट, ब्लड और ब्लड वेसल, ये सर्कुलेटरी सिस्टम का पार्ट होती हैं। रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट जो होते हैं लंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई। एंडोक्राइन सिस्टम का पार्ट जो होती हैं हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स, जैसे पिट्यूटरी और थायराइड। क्वेश्चन में जो पूछा गया है ऑप्शन डी राइट आंसर। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।